जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें नंद बाबा की दहली में अटके रह गए कन्हैया। तो आइए शुरू करते हैं उनकी ये अद्भुत लीला। एक दिन रुद्रांश ऋषि दुर्वासा पधारे गोकुल में। ऋषि आप झुककर भगवती पौर्णमासी ने प्रणाम किया। आप यहाँ भगवती? परम शैव हैं आप, और शैवों को तो शिव धाम में ही वास करना चाहिए। आप यहाँ कैसे? दुर्वासा ऋषि ने पौर्णमासी से चकित हो प्रश्न किया था। और भगवती, मुझे स्मरण होता है जब आप काशी में समाधिस्थ होती थीं, निराकार के ध्यान में आपका लीन हो जाना मुझे आनंदित करता था। आपके भाई ऋषि सांदीपन से मैं मिला था महाकाल के मंदिर में। वो हैं अनन्य शैव। काशी छोड़कर गए भी तो शिवधाम अवंतिका में, पर आप यहाँ क्यों? प्रणाम मामा जी। पीछे से आकर मनसुख ने ऋषि को प्रणाम किया। मनसुख मामा ही कहता है जो भी ऋषि इसे मिलते हैं। और ये तुम्हारा पुत्र है? दुर्वासा ने जब मनसुख को देखा तो पूछा, जी ऋषि, ये मेरा ही पुत्र है। पौर्णमासी ने इतना ही कहा। इसे ब्रह्मनिष्ठ बनाती ब्रह्मवेत्ता बनाना था। इसे ब्रह्मकुल का ये बालक है। कहाँ ले आई हो तुम इसे, और स्वयं भी आ गई हो? दुर्वासा को अच्छा नहीं लग रहा है पौर्णमासी और मनसुख का गोकुल में रहना। आप गौरस कुछ तो स्वीकार करें मेरी कुटिया में चलकर, पौर्णमासी ने आग्रह किया। दुर्वासा भगवती पौर्णमासी की बात मानकर उनकी कुटिया में तो चल दिए और कुछ गौओं का दुग्धपान भी किया। वत्स, ब्रह्म को जब तक नहीं जाना सब जानना व्यर्थ है। मनसुख के सिर में हाथ रखते हुए दुर्वासा ने कहा, तात विदुर जी भगवती पौर्णमासी के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे ऋषि दुर्वासा, क्योंकि उस समय शायद ही कोई हो जो पूर्ण शिवा अनुरागी। अगर कोई थी तो पौर्णमासी ही थी। समाधि लग जाती इनकी तो वर्षों यूं ही बीत जाते। इसलिए तो दुर्वासा आज पौर्णमासी के यहाँ पहुँच गए थे। मनसुख, तुमने काल को जीत लिया है। सनकादिकों की तरह तुम भी हो, एक ही वह तुम्हारी है। तुम सिद्ध योगियों में से एक हो, फिर क्यों उस ब्रह्मानुभूति को त्याग कर तुम यहाँ? मामा जी, ब्रह्म तो मेरा यही है। कल ही उसने चलना सीखा है। नहीं नहीं, गुटवन चलना सीखा है। निराकार ही यहाँ निराकार हो गया है मामा जी। खूब किलकारियाँ मारता है, नन्हे नन्हे पाँव पटकाता है। जब इन आँखों से ही दिखाई पड़ रहा है तो कौन ध्यान करे और कौन आँखें बंद करे? हंसते हुए मनसुख ने सारी बातें कह दी थी। तो भ्रम को हमें नहीं दिखाओगे? ऋषि ने भी मनसुख से कह दिया। क्यों नहीं मामा जी, सबको सुलभ है वो यहाँ। ज्ञानियों के भ्रम की तरह दुर्लभता नहीं है उसकी यहाँ। न आंखें बंद करनी है आपको, न अहम ब्रह्मास्मिक अनुसंधान। बस देखना है उस नंद के आंगन में, वहीं खिलता है आपका भ्रम। पौर्णमासी हंस रही है। दुर्वासा ऋषि ने उठते हुए कहा, अब तो चलो, नंद के आंगन में ही चलो, देखते हैं तुम्हारे भ्रम को। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चल पड़े। आगे आगे मनसुख बड़े उत्साह से चल रहा था। लाला लाला उधर से दाऊ आ गए थे और कन्हैया को पकड़ के कुछ कह रहे थे। अभी बोलना नहीं आता कन्हैया को, ना, हाँ, हत, बस ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो कन्हैया बोल लेता है। चलो उधर उंगली के इशारे से बताया दाऊ ने। दाऊ भी तो छोटे ही हैं, पर हाँ ये बोल लेते हैं। नंद महल के बाहर जाने के लिए दाऊ कह रहे हैं कन्हैया को। खुश हो गए कन्हैया, किलकारियाँ मारने लगे। तो दाऊ ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और लेकर चले, पर अपने को न संभाल पाने के कारण कन्हैया गिर गए तो रोने लगे। दाऊ ने चुप कराया, फिर धीरे से बोले, लाला चल उधर। कन्हैया लगी चोट को फिर भूल गए और घुटवन घुटवन आगे बढ़ने लगे। चाल तेज है दोनों की। आज दोनों ने ही संकल्प कर लिया है कि दहली पार करनी है। जैसे तैसे घुटनों को छिल छिला के पहुंच ही गए थे ये दहली में।
अब दहली से नीचे उतरना है। दाऊ ने देखा, पर चंचलता की पराकाष्ठा कन्हैया, वो तो नीचे उतरे भी गए, पर नीचे गहरा है बहुत, 2 फुट भी तो इनके लिए गहरा है। दहली को पकड़ लिया है ऊपर, अब हाथ छोड़े तो गिर पड़ेंगे तो बुरी लगेगी। अब तो जोर से चिल्लाना शुरू किया कन्हैया ने। कन्हैया के चिल्लाने से डर गए दाऊ, क्योंकि यहाँ वही तो लाए थे कन्हैया को। वो कहे चुप, मैं खींचता हूँ तुझे, पर तू चुप रहे। समझ गए कन्हैया भी, वो चुप भी हो गए। दाऊ ने खींचना भी चाहा, पर फिर लटक गए कन्हैया दहली में। वत्स ब्रह्म को जानना ही ब्रह्मार्थ है, दुर्वासा समझाते हुए चल रहे थे। हंसा मनसुख और हंसते हुए रुक गया। वो देखिए आपका भ्रम नंद की पौड़ी में अटका हुआ है। दुर्वासा ने देखा तो स्तब्ध हो गए, उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। दिव्य नीलमणि के समान चमकता हुआ एक बालक है, सूर्य चंद्र जिसके प्रकाश के आगे कुछ नहीं है। प्रकाश हजारों सूर्य के समान है, पर शीतलता इतनी जितनी चंद्रमा भी नहीं है। अधर लाल घुंघराले बाल, ऐसा लग रहा है जैसे मुख रूपी कमल में सैकड़ों भौरे घूम रहे हों। नन्हे नन्हे हाथ, वक्ष में भृगु चरण चिन्ह, छोटा सा उदर, गंभीर नाभि, चरण छोटे छोटे जो लटके हैं। चरणों में चिन्ह हैं चक्र, शंख, गदा, पद्म, यव, मछली, षटकोण। आहा, दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ, यही तो है भ्रम, जो निराकार था, जो साकार होकर प्रकटता है। पर दुर्वासा उस समय चौंक गए जब यह भ्रम रोने लगा, और रोते हुए दाऊ से इशारे में कहने लगा, मुझे ऊपर खींच। दाऊ भी तो बालक ही है। पूरी ताकत लगाकर कन्हैया को दाऊ ने खींचा, जैसे तैसे खींच लिया ऊपर। ऋषि दुर्वासा को अब देह भान नहीं है, वो सब भूल चुके। बस उनके हृदय में यही बाल कृष्ण अच्छे से बस गए हैं। अब ऋषि आनंद में डूबकर यही गा रहे थे, श्रुति जिसने पढ़ी न हो, पढ़े जिसे उपनिषद पढ़ना हो, वो भी पढ़े जिसे निराकार ब्रह्म ज्योति में अपना ध्यान लगाना हो लगाए। पर मैं तो इस नद देली को प्रणाम करता हूँ जिसने भ्रग अटक गया है। दुनिया को उबारने वाला स्वयं उबरने के लिए याचना कर रहा था। आहा, ये कहते हुए ऋषि दुर्वासा आनंदित हो नाचते रहे, ब्रजरज को अपने शरीर में लगाते रहे। मनसुख ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।